मेरे पास यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल करके मैं आपको बताने वाला हूं कि भगवान श्री कृष्ण को कैसे साधा जाता है। आपने उनकी कथाएं सुनी है, आपने उनकी कहानियां सुनी है, लेकिन एक योगी भगवान श्री कृष्ण को कैसे साधता है, आज तक ये कभी किसी ने इस तरीके से नहीं बताया है। आज मैं पहली बार कोशिश कर रहा हूं कि कैसे बड़े आध्यात्मिक अनुभव को इन वस्तुओं का इस्तेमाल करके लोगों को समझाया जाए। तो आप ध्यान से आराम से चीजों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मेरा काम है इन चीजों को आसान करना, मैं करूंगा, बने रहिए मेरे साथ। तो हम शुरुआत करते हैं मक्खन लीला से। भगवान श्री कृष्ण को मक्खन पसंद है, लेकिन क्यों? आपने कभी सोचा? क्योंकि मक्खन को निकालने का जो प्रोसेस है उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझा रहे हैं कि तुम मुझे इस तरीके से साध सकते हो। अब क्या प्रोसेस है? पहले के जमाने में मक्खन कैसे निकाला जाता था? दही मंथन करके। दही मंथन करने के लिए इस तरीके का ढांचा होता है। असल में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैंने बस उसके जैसा दिखाया है। यहाँ पर मेरे पास जो चीजें थी उसका इस्तेमाल करके। घड़ा होता है, घड़े के अंदर दही होता है, अंदर एक लकड़ी रखी होती है, उसके ऊपर रस्सी बांधी होती है। रस्सी को आगे पीछे खींचते हैं, अंदर से दही जो है वो धीरे धीरे उसका मथना शुरू होता है और वो मक्खन बाहर निकालता है। ये प्रोसेस है दही मंथन का, और इस तरीके से मक्खन बनता है जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। भगवान श्री कृष्ण वो मक्खन खाने आते हैं, चोरी करते हैं और खाने के बाद भाग जाते हैं। अब उनकी मैया एक दिन उनको पकड़ के खंबे से बांध देती है। अब ये जो कृष्ण लीला में मक्खन लीला जिसको कहते हैं, ये मक्खन लीला जो है, इसके अंदर वो तरीका छिपा है। क्या तरीका है, क्या हमें समझाया जा रहा है यहां पर, समझो। हम अगर इस ढांचे को उल्टा कर दें, मैं इस ढांचे को उल्टा करता हूं, अगर हम इस ढांचे को उल्टा कर दें कुछ इस तरीके से, माफ करना यहां चीजें हिली डुली है क्योंकि सही सेटअप नहीं है, लेकिन आप समझ पाएंगे बेहतरीन तरीके से। तो ये जो ढांचा हमारे पास बना, अब ये जो ढांचा आया इसको उल्टा करने के बाद, ये एक ध्यान में बैठे मनुष्य का ढांचा है। अगर आप ध्यान वाली मुद्रा में बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, मैं फिर आपके शरीर को निकाल दूं, तो आपका जो स्केलेटन होगा वो बिल्कुल इस तरीके से होगा, जहां आपकी खोपड़ी और खोपड़ी से निकलती हुई आपकी रीढ़ की हड्डी और आपकी जो सांसें हैं, अगर आप थोड़ा योग को विस्तार से अनुभव करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे आपकी जो सांसें हैं वो रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ी हुई है, रीढ़ की हड्डी पे सर्कल लगाती है। आपकी जो नाड़ियां हैं वो इस तरीके से चलती है। तो आपकी जो सांसें हैं, इसको यहां डोर से दर्शाया जाता है कि ये सांसें हैं आपकी, ठीक। तो ये ढांचा एक ध्यान में बैठे मनुष्य का है। अब समझो, अब ध्यान से समझना। दही मंथन में दही को किस तरीके से मथा जाता है ताकि वो मक्खन बने। दही को मथने का जो प्रोसेस है वो है धीरे धीरे, पहले रस्सी को खींचते हैं आगे पीछे, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती है, फिर धीरे धीरे दही से मक्खन बाहर आना शुरू हो जाता है। जैसे ही मक्खन बाहर आना शुरू होता है, स्पीड को बिल्कुल धीरे धीरे वापस से कम कर दिया जाता है। अब यही आपको करना है आपकी सांसों के साथ। आपकी सांसें जो है उसकी डोर को पकड़ लो, इस तरीके से इस ढांचे को बनाकर बैठो। इस ढांचे को बनाकर बैठने के बाद आपने देखा होगा, अगर आप अपनी आंखें इस तरीके से बंद करते हो, ठीक, आपने देखा होगा आपको आपकी आंखों के अंदर ब्लू कलर के पार्टिकल्स नजर आते हैं जो नाच रहे होते हैं, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां। अगर आप आसमान में देखो, आसमान में भी आपको ये नजर आएगा, आपको ब्लू कलर के पार्टिकल्स नाचते हुए नजर आएंगे। इसे साइंस की भाषा में तो कहा जाता है सैल्यूट टू साइंस, बेहतरीन। लेकिन योग के नजरिए से अगर आप देखो तो इसे प्राण कहा जाता है। आपका जो शरीर के अंदर जो जीवन है वो प्राण की वजह से ही मौजूद है। आपके अंदर का करंट है, आपकी लाइट में अगर करंट नहीं होगा तो लाइट जलेगी नहीं। ठीक वैसे हमारे शरीर के अंदर जीवन प्राण की वजह से ही मौजूद है। जब मृत्यु होती है हम कहते हैं प्राण चले गए, तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा प्राण है, तभी हम जिंदा है, तभी हम मजे कर रहे हैं, तभी आप वीडियो देख रहे हैं और तभी मैं वीडियो बना रहा हूं। तो हमें इस प्राण को एक जगह पर इकट्ठा करना है। ये अभी दही की तरह है, जैसे घड़े में दही था, ठीक ये दही की तरह है, फैला हुआ है।
इसको हम एक जगह पर इकट्ठा करेंगे और उसको हम कहेंगे मक्खन, इसको हम कहेंगे कृष्ण प्राण। कैसे इकट्ठा करेंगे, मैं प्रोसेस समझाता हूं, बिल्कुल ध्यान से मेरे शब्दों को सुनिए। बड़ा आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, इस तरीके से बैठना है, आपका ध्यान आपको यहां लगाना है। कहां लगाना है, आपकी आईब्रोज के बीच में हल्का हल्का थोड़ा देखते रहो, आसानी से समझो ध्यान क्रियाओं को, इसको गंभीर मत लो, इन चीजों को सीरियस मत लो, आसानी से समझो। ये आपका शरीर है, इसके साथ होने वाली चीजें हैं, इसमें डरना क्या है। सुनो, इस तरीके से बैठना है, ध्यान हल्का हल्का यहां लगाना है। उसके बाद आपको आपके सांसों की डोर को पकड़ लेना है, इस रस्सी को पकड़ लो। अब धीरे धीरे सांसों की रिदम के साथ आपका ध्यान लगा के रखो, यहां देखते रहना है और सांसों की रिदम के साथ आपको चलते रहना है। आपकी धारा को सांसों की रिदम पे जोड़ देना है। अब सांसों की रिदम धीरे 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 चल रही है, आप उसके साथ एक बार मैच हो जाओ, एक बार आप सिंक हो जाओ उसके साथ, फिर उस रिदम को बढ़ाओ। अब इसे कहते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका कैसे की जाती है, सांसों को लेना छोड़ना तेजी से। छोटा सा डेमो मैं आपको दिखाता हूं जिससे आप समझ पाएंगे भस्त्रिका कैसे की जाती है। आपको पहले 5 मिनट नॉर्मल सांसों पर ध्यान देना है, बिल्कुल नॉर्मल जो सांसें चल रही है उस पर ध्यान देना है। फिर भस्त्रिका में अपने आप को ले जाना है, 1-2 मिनट भस्त्रिका करनी है, आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। पेट में गर्माहट महसूस होगी, माथे से पसीना आएगा, लेकिन 1-2 मिनट तक भस्त्रिका चालू रखनी है और फिर धीरे धीरे भस्त्रिका को शांत करना है, कुछ इस तरीके से। ये एक बहुत ही छोटा सा डेमो मैंने दिखाया, लेकिन आपको 5 मिनट नॉर्मल सांसों पर ध्यान देना है, 1-2 मिनट तक भस्त्रिका करनी है और फिर वापस से 5 मिनट धीरे धीरे सांसों को नीचे लेकर आना है। धीरा करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ध्यान यहीं पर लगा के रखना है। अब समझना, जैसे ही ये प्रोसेस आपका खत्म होगा, थोड़ा सा मक्खन यहां पर निकलेगा। अब थोड़ा सा मक्खन यहां पर निकलेगा, उसको हम कृष्ण प्राण कहते हैं। तो आपके जब प्राण यहां निकलेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उनको बांधना है, दामोदर को बांधना है। और कैसे बांधोगे, सांसें लेना बंद कर देनी है आपको, सांसें लेना बंद कर देनी है। भस्त्रिका जब आप खत्म करोगे, उसके बाद सांसों को रोकना बड़ा आसान है। आप नॉर्मली सांसों को रोकोगे, आप 2 मिनट भी बहुत ज्यादा है, 30, 40, 50 सेकंड आप रोक पाओगे। लेकिन भस्त्रिका खत्म होने के बाद आप सांसों को लंबे समय तक रोक सकते हो। तो आपको जैसे ही आपका मंथन खत्म हो जाए, आपकी क्रिया में आप बैठे हो, जैसे ही आपका मंथन हो गया, आपने सांसों को बिल्कुल धीरा करते गए और एक मोमेंट पे सांसों को रोक दो। दामोदर खाने आए हैं मक्खन, उनको बांध लो, पकड़ लो, इसे कहते हैं ध्यान लगना। इस मोमेंट पे ध्यान लगेगा, इसे कहते हैं कृष्ण को पकड़ लेना, कृष्ण को साध लेना। आप जैसे ही अपनी सांसों को रोक दोगे, आपका ध्यान यहां पर होगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस सांसों को रोक के यहां देखते रहना है और आप पाओगे एक मोमेंट आएगा जब आपका ध्यान लग जाएगा। और वो ध्यान ऐसा लगेगा जब आपको, आपके अंदर कोई विचार नहीं होंगे, आप अपना अस्तित्व भूल जाओगे, आप थोड़ी देर के लिए गायब हो जाओगे, आप शून्यता में चले जाओगे। धीरे धीरे होगा। इसको मैं साइड रख देता हूं और फिर मैं समझाता हूं थोड़ा सा और, ताकि आप सबको समझ आए और मजा आए इस चीज को करने में। तो धीरे धीरे होगा। पहले दिन थोड़ा मक्खन निकलेगा, दूसरे दिन थोड़ा मक्खन निकलेगा, तीसरे दिन फिर से दही मंथन करो। बड़ा सा घड़ा है ये तो हमारा, कितना सारा दही है अंदर, थोड़ा थोड़ा मक्खन निकालते जाओ। अब देखो, जब पार्टी करते हो तब महफिल जमाते हो, महफिल जमाए बिना नहीं मजा आता पार्टी करने में। महफिल कैसे जमाते हो, थोड़ा सा दारू हो जाए, नहीं पीना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक हो जाए, खाना पीना हो जाए, गाना लगा दो, तो इसे कहते हैं पार्टी में महफिल जमाना, तब मजा आता है पार्टी करने में। ठीक इसी तरीके से आपको आपकी ध्यान क्रिया भी करनी है। खाया पिया ना हो आपने 1 घंटे 2 घंटे आधे घंटे पहले, तो बेहतरीन होगा। दूसरी चीज, सेम टाइम पे हर रोज करो। ध्यान का माहौल भी आपको एक फिक्स टाइम पे, रात को मैं नहीं कह रहा कि रात को करो, सुबह करो, दोपहर को करो, शाम,
आप में से कुछ लोग नौकरी पर जाते होंगे, कुछ लोग हाउसवाइफ होंगे, कुछ लोग स्टूडेंट्स होंगे, सबके अलग अलग टाइम्स हैं। आप अपना टाइम चुनो और सेम टाइम पे हर रोज ये करने की कोशिश करो। सेम टाइम पे मैं आज 4 से 5 साल हो चुके हैं, 5:48 5:48 पर हर रोज मैं ध्यान साधना करता हूं। ये टाइम मुझे अपने आप मिला, अपने आप सेट हो गया। और अब एक ऐसा मोमेंट आ चुका है कि अगर मैं किसी चीज में बिजी हूं और अगर मैंने समय को नहीं देखा कि 5:48 हो गए हैं, मेरा साधना का समय हो गया है, लेकिन अब क्योंकि इतने साल से सेम टाइम पर यह चीज कर रहा हूं तो मेरा ध्यान खुद ब खुद लगना शुरू हो जाता है। मैं काम में हूं तब भी मेरा ध्यान लगना शुरू हो जाता है। मेरे सांसों की रिदम स्लो होने लगती है, सुषुम्ना नाड़ी काम करना शुरू कर देती है, इस तरीके की चीजें होने लगती है। तीसरी चीज, महफिल बनाने के लिए कपड़े अच्छे पहनते हो ना आप, वहां पर यहां पर भी नहा धो के कोई फिक्स कपड़ा अगर हो सके तो ठीक, ना हो सके तब भी बढ़िया है, ऐसा नहीं रूल है। लेकिन अगर हो सके तो सेम कपड़े पहनकर हर रोज नहा धो के या हाथ पैर धोकर अगर आप ये चीज करो, आसन बढ़िया लगाओ और बैठो, मजे करो। जैसे पार्टी में महफिल है, ठीक वैसे इस तरीके से महफिल यहां भी बनाओ, इन चीजों का पालन करके, और आप पाओगे बेहतरीन चीज होगी आपके जीवन में। 21 दिन के बाद आप इस क्रिया को 21 दिन 40 दिन तक करो, देखो बेहतरीन चीजें आपके साथ होगी। क्योंकि सिद्ध योग के नजरिए से, ये तो सिर्फ मैंने कहानियों में आपको समझाया, लेकिन सिद्ध योग के नजरिए से आपके प्राण, आपकी ऊर्जा, आपके जो पंच प्राण हैं, आपके जो चक्र हैं, उनमें बदलाव होते हैं और वो बदलाव आपको आपकी डे टू डे लाइफ में नजर आएंगे। आपका जीवन बेहतरीन हो जाएगा। ये जादू नहीं है, आपकी एनर्जी सिस्टम इस तरीके से हो जाएगी, आपका मेंटल जो फॉग होता है वो क्लियर हो जाएगा, चीजें ठीक से दिखने लगेगी, चीजें ठीक से समझ में आने लगेगी, आप स्थिर रहोगे, चीजों से आपको ज्यादा हानि नहीं पहुंचेगी, आपके कर्म आपके ऊपर थोड़े कम हावी होंगे, आप बेहतरीन तरीके से चीजों को हैंडल कर पाओगे। ये चीजें होगी आपके साथ अगर आप ये प्रोसेस को हर रोज करते हो तब। तो यह है हमारी सबसे पहली मक्खन लीला भगवान श्री कृष्ण की। अब हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की दूसरी लीला, जो है उनकी बांसुरी लीला। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं बेहतरीन तरीके से। अब मैंने जो पहले आपको बताई मक्खन लीला, वो एक चीज है, आप कर सकते हैं। अगर आपको उसमें मुश्किलात हो रही है, अगर आपके लिए वो हार्ड है, तो अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, मक्खन से नहीं हो रहा, मेरी बांसुरी तेरे लिए काम कर सकती है। बांसुरी कैसे काम करेगी? बांसुरी जो होती है ये अंदर से खोखली होती है, ठीक, इसके अंदर कोई चीज नहीं होती है, खोखली। और भगवान श्री कृष्ण बांसुरी के अंदर अपनी आवाज दे रहे हैं। बांसुरी खोखली है, अपने आप को खोखली करके रखा है बांसुरी ने। कृष्ण को कह रही है बांसुरी कि आइए और मेरे अंदर आवाज भरिए। और भगवान श्री कृष्ण बांसुरी के अंदर आवाज भरते हैं और बेहतरीन तरीके की धुन उत्पन्न होती है। आसपास के लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं उनकी धुन को सुन के, बांसुरी को सुन के। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण बांसुरी लीला से हमें एक और ध्यान की क्रिया दे रहे हैं, जिस क्रिया से आप अपने आप को बांसुरी बनाकर भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करते हैं। उनको कहते हैं कि आप अब मेरे अंदर अपनी आवाज भरिए, मेरे अंदर अपनी फूंक मारिए। और ये सब कैसे होता है, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको वैष्णवी मुद्रा बनानी है। अगर वैष्णवी मुद्रा नहीं बनती है, नॉर्मल इस तरीके की मुद्रा बनाओ, 2 अंगूठे को लो। इस तरीके का टेबल अगर है तो बढ़िया है, अगर आप लंबे समय तक करना चाहते हैं। टेबल नहीं है तो बिना टेबल के भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। अगर टेबल है तो इस तरीके से आप रखिए, अपने कान को बंद कीजिए, कान के अंदर अंगूठा डाल दीजिए, कान के बगल में ये जो पार्ट होता है ना, इसको ऐसे अंदर दबा दो तो आपके कान अच्छे से बंद हो पाएंगे। तो दोनों कान को बंद करना है, यहां पर आपको अपनी उंगलियां रख देनी है। ध्यान आपका होना चाहिए आपके कान के ऊपर, आपके कान के अंदर धारा जोड़ दो, अपनी अपने कान के अंदर क्या सुनाई दे रहा है उस पे अपनी धारा जोड़ दो, उसके ऊपर अपनी ध्यान धारणा समाधि लगा दो, उसके ऊपर चले जाओ। हमने पहले वाले मक्खन लीला में यहां ध्यान लगाया था, यहां हमने हमारी धारा जोड़ी थी। अब हमको हमारी धारा जोड़नी है कान के अंदर। कान बंद करके अपनी धारा वहां जोड़ के रखो, हर रोज करो। जब मुझे ये क्रिया सिखाई गई थी तब ये क्रिया में टेबल वेबल नहीं होते थे, हम जो इंडियन स्टाइल में बैठते हैं ना, वो स्टाइल होती है हमारी
इस तरीके से किया जाता है एक्चुअली इस ध्यान को, लेकिन आजकल लोगों के पैर भी नहीं मुड़ते हैं, योगा नहीं करते हैं तो। लेकिन आपको इस तरीके से बैठना होता है, यह आपके लिए सपोर्ट हो जाता है ताकि नींद ना आ जाए इस तरीके से बैठे हो अगर तो। और कान बंद करके ध्यान लगाया जाता है, इसे नाद बिंदु उपासना कहते हैं। अगर आप इस तरीके से बैठ सको बेहतरीन है, लेकिन आप नहीं बैठ सकते हैं तो आप किसी भी तरह अपने कान को बंद कीजिए। हर रोज महफिल जैसे उसमें जमाइए, वैसे ठीक ये भी हर रोज सेम टाइम पे आपको इस तरीके से ध्यान में बैठना है। और आप पाओगे धीरे धीरे क्या होता है, आप खोखले हो गए, बाहर की आवाज आना बंद हो गई, बांसुरी की तरह आप अंदर से खाली हो गए, आपके अंदर कोई आवाज नहीं है, आप खाली हो गए इसकी तरह। और अब एक समय ऐसा आएगा जब आपको अलग अलग ध्वनियां सुनाई देगी, अनहद नाद जिसे कहा जाता है। कभी झंझनाहट सुनाई देगी धीरे धीरे, फिर अलग अलग ट्यून सुनाई देगी, समय लगेगा, पहले दिन नहीं सुनाई देगा। पहले दिन आपको लगेगा मुझे सुनाई दिया, लेकिन वो असल में अनहद नाद नहीं होता है। वो तो कई बार आपके कान में कोई प्रॉब्लम है, मैल वगैरह है, तब भी ऐसी आवाज सुनाई देती है जिसे टाइटेनस या ऐसा कुछ कहा जाता है। तो अगर ऐसी बीमारी है तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। मैं यहाँ, वो ध्यान नहीं है, वो नाद नहीं है। नाद तो आपको समझ आ जाएगा कि ये नाद है, आपको खुद समझ आ जाएगा। देखो ध्यान साधना में क्या होता है, आपके सामने साधना खुद आती है। जब आप चीजें करना शुरू करोगे, क्रिया करना शुरू करोगे, आपकी साधना आपको सही दिशा में खुद ब खुद ले जाएगी। जब आप ध्यान मुद्रा में बैठते हो ना, आपकी मुद्रा सही नहीं होगी, लेकिन ध्यान लगेगा ना, तो आपका ध्यान लगने पर आपका शरीर खुद ब खुद एक मुद्रा ले लेगा, और उसी को सिद्ध आसन कहते हैं। आपका शरीर खुद एक आसन सिद्ध करता है जब आप ध्यान में उतरते हो। कई बार आपने महसूस किया होगा, आप इस तरीके से राइट जा रहे हो, कई बार लेफ्ट जा रहे हो, शरीर अपने आप को एडजस्ट करता है। जैसे जैसे प्राण अंदर एक जगह इकट्ठा होना शुरू होते हैं, ध्यान लगना शुरू होता है, तो शरीर अपने आप चीजों को एडजस्ट कर लेता है। तो हाँ, मैं बात ये कर रहा था कि हर रोज अगर आप सेम टाइम पे करोगे, धीरे धीरे मोस्ट ऑफ द टाइम राइट वाले कान के अंदर आपको एक अलग प्रकार की ध्वनि सुनाई देना शुरू होगी। ना सुनाई दे तो भी कोई बात नहीं, ऐसा एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि मुझे सुनाई ही देगा। कई बार भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे फूंक मारेंगे तो शायद आपको ना सुनाई दे, लेकिन हर रोज अपनी धारा को कान पे जोड़ो और ऐसे इस मुद्रा में, वैष्णवी मुद्रा में कहो या फिर आप ऐसे सन्मुखी मुद्रा में बैठो, कान को बंद करो और अपनी धारा यहां जोड़ के रखो। क्योंकि आपकी धारा यहां जुड़ी हुई है, विचार का आना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको अनहद नाद ना सुनाई दे तब भी ये ध्यान की क्रिया बेहतरीन है। अनुभव से बता रहा हूं, ये मैंने किया है पिछले 9 साल में। सबसे पहली क्रिया जो मेरे जीवन में आई थी वो यही आई थी। तो अगर आपको अनहद नाद ना सुनाई दे तब भी कोई बात नहीं, अनहद नाद के अलावा भी अगर आपकी धारा यहां रहेगी, आपका ध्यान लग पाएगा। आप पाओगे ध्यान लग जाएगा आपका, क्योंकि आपकी धारा विचार में नहीं है, आपकी धारा कान में से वो आवाज सुनने में है। और देखो बेहतरीन अनुभव आपके साथ होंगे। हर रोज इस चीज को करो, सेम टाइम पे महफिल बनाओ ये पार्टी की, और गाने अंदर बजने दो, अनहद नाद अंदर बजने दो। ये सब कुछ नाद बिंदु उपनिषद में बताया गया है, समझाया गया है। अगर आप ये सब कुछ और डिटेल में जानना चाहते हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा, कमेंट में मुझे बताइए ऐसी चीजें, तो फिर मैं इन चीजों पर आपको और विस्तार से ले जाऊं, आपको किसी कोर्स वगैरह में ले जाऊं, ताकि आप इन चीजों को समझ पाए, प्रैक्टिस कर पाए, सीख पाए और आपको भी ये चीजों के अनुभव हो। तो अब देखो, भगवान श्री कृष्ण ने हमें मक्खन लीला करके समझाई। अगर तुम मक्खन लीला से ध्यान को साध पाओ, बढ़िया है। चलो मक्खन लीला से नहीं हो रहा है तो भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी लीला, थोड़ी सी आसान, बांसुरी लीला से मुझे साध लो। अगर बांसुरी लीला से मुझे नहीं साध पा रहे हो, अगर तुम क्रिया योग के राह पर ही नहीं चल पा रहे हो, तो कुछ लोग हैं भक्ति योग के, जो भक्ति योग के राह पर चलते हैं, जो भगवान को भजते हैं, भगवान को पूजते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो ठीक है, अब आप लोगों के लिए भी मैं एक लीला करता हूं। मेरी इस लीला को समझ पाओगे तो तुम्हारे लिए भी एक रास्ता खुलेगा जहां तुम मुझे साध पाओगे। और ये रास्ता है भगवान श्री कृष्ण की झूलन लीला। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ झूला झूलते हैं। समझना, यहां पर वो लीला कर रहे हैं, यहां पर कुछ दर्शाया जा रहा है। श्री राधा जो है
वो शक्ति को दर्शाती है। यहां आप इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी देखते हो, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हो रही है, ये ब्रह्मांड जो है ये शक्ति की वजह से है। आप देखो, आपके जीवन में आने वाली खुशियां और आपके जीवन में आने वाला दुख, दुख भी शक्ति की वजह से है, वो भी शक्ति है, वो भी शक्ति का एक रूप है, और सुख भी शक्ति का एक रूप है। अगर आप तंत्र में महाविद्याओं को समझोगे, देवियों को समझोगे, तो देवियों के उग्र रूप भी होते हैं, देवियों के अलग अलग मैनिफेस्टेशन है। लेकिन ऑल शॉर्ट सब कुछ समरी में बताऊं तो यहां जो कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन के प्लेन पर, वो सब शक्ति ही है। ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये शक्ति का ही फॉर्मेशन है, अलग अलग रूप में शक्ति अपने आप को मैनिफेस्ट करती है। अब भगवान श्री कृष्ण झूलन लीला पर राधा के संग झूला झूलते हैं। यहां हमें यह दर्शाया गया है कि जो शक्ति है आपके जीवन में, जो अलग अलग चीजें शक्ति मैनिफेस्ट कर रही है, चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो वर्ल्डली डिजायर्स हो, आपके अंदर की वासनाएं, आपके अंदर के डिजायर्स, आपके जीवन के प्रॉब्लम्स, और जो दूसरी और शक्ति मैनिफेस्ट कर रही है अपने आप को, आपके जीवन में खुशियां, खुशी के आंसू, जीवन में सुख, जो शक्ति मैनिफेस्ट कर रही है, झूला जो चल रहा है वो ये दो चीजों पे ऑसिलेट करता है। एक नेगेटिव साइड जीवन का, वर्ल्डली डिजायर्स, हमारे जीवन में आने वाली समस्या, हमारा ये जो जीवन है, हमारी जो कामना है, मटीरियल लाइफ समझो, मटीरियल लाइफ इजी लैंग्वेज में, झूला इस तरफ आया, स्पिरिचुअल लाइफ, दो चीजों में ऑसिलेट हो रहा है आपका जीवन, दुख और सुख। और इजी कर देता हूं मैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने शक्ति को पकड़ के रखा है, समझना, राधा के साथ वो बैठे हैं, राधा के संग है वो, झूला झूल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को यहां पर, जो उन्होंने भगवत गीता में भी शब्द कहा है, स्थित प्रज्ञा, स्थिर स्थित प्रज्ञा, शक्ति चाहे दुख में ले जाए, शक्ति चाहे सुख में लेकर आए। जो झूला राधा के संग चल रहा है, चाहे सुख चाहे दुख, दोनों जगह पर भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला में यही कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञा हो जाओ, स्थिर हो जाओ। चाहे सुख बढ़े दुख बढ़े, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, वो दोनों शक्ति का मैनिफेस्टेशन है। तुम स्थित प्रज्ञा, स्थिर हो जाओ, ये एक तरीका है। अगर आप उसको दूसरे एंगल से देखो तो चाहे सुख आए उसमें भी इतने मग्न हो जाओ कि हां ये सुख भी शक्ति है, ये मेरी राधा है, और दुख आए तब भी उसमें इतने मग्न हो जाओ कि ये मेरी राधा है। उन्होंने पकड़ के रखा, सुख में भी राधा के संग, दुख में भी राधा के संग। और अगर आप उसको दूसरे नजरिए से देखो तो यहां स्थित प्रज्ञा को समझाया जा रहा है कि तुम स्थिर हो जाओ, तुम्हारा जीवन मटेरियल लाइफ में जाएगा, आध्यात्मिक लाइफ में आएगा। कभी कभी तुम आध्यात्मिकता को नहीं कर पाओगे, कभी कभी तुम मटेरियल लाइफ में चले जाओगे, क्योंकि कर्म बंधे हुए हैं मनुष्य के साथ। और मनुष्य के साथ जब कर्म बंधे होते हैं, जीवन की बड़ी परेशानी आके रुक जाए तो भगवान याद नहीं आता उस समय पे, तब हम बिजी हो जाते हैं उस चीज में। या सुख आए दुख आए, तुम स्थित प्रज्ञा रहो, तुम स्थिर रहो। और जब तुम इस वे ऑफ लाइफ में जीना शुरू करोगे स्थित प्रज्ञा होकर, यह भी साधना ही है, मुश्किल है, ये तो उल्टा और मुश्किल है इन सब चीजों से। इसमें आप बड़ी आसानी से स्थित प्रज्ञा स्थिति में जा सकते हो, लेकिन नॉर्मली अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके ये करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण अपनी झूलन लीला में समझा रहे हैं। अब ये करना भी मुश्किल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की अब दूसरी लीला देखिए। महाभारत में अर्जुन के वाहन चालक बन गए, वाहन लीला भगवान श्री कृष्ण की। अब यहां इस चीज को और आसान कर देते हैं भक्ति योग वाले लोगों के लिए। भगवत गीता में कहीं पर उन्होंने कहा है, वैसे तो मैं संस्कृत अच्छे से नहीं जानता हूं, लेकिन कहीं पर उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया है, योगक्षेम वहाम्यहम्। यहां पर ये इसी चीज को समझा रहे हैं जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं।
अगर आप नॉर्मली समझो, मैं यहाँ रथ को साइड में करता हूं, जो महाभारत का है, मैं नॉर्मली सादा सादा जो रथ होता है जहां पर रथ के आगे घोड़ा होता है, नॉर्मली रथ के आगे घोड़ा होता है और घोड़ा रथ को खींचता है। लेकिन अगर आप इस घोड़े को पीछे फिट कर दो और रथ आगे, अब घोड़ा पीछे से रथ को धक्का मारे, घोड़ा जो है वो स्पिरिचुअल लाइफ है और रथ जो है वो मटेरियल लाइफ है। जीवन बेहतरीन चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मटेरियल लाइफ बेहतरीन चल रही है। दुख आएगा तो वो दौड़ेंगे योग में, ध्यान में, भगवान में, सत्संग में, भक्ति में। सुख आएगा तब तक बढ़िया है, मटेरियल लाइफ उनका बेस है, उनका बेस मटेरियल लाइफ है। रथ आगे है, घोड़ा पीछे है, यानी मटेरियल लाइफ आगे चल रही है, स्पिरिचुअल लाइफ पीछे। मटेरियल लाइफ को बेस बनाकर जीते हैं लोग, हम लोग सब, हम सब, मैं नहीं, हम सब। अब यहां पर अगर आप घोड़े को आगे लेकर आ जाओ, रथ को पीछे रखो, यहां स्पिरिचुअल लाइफ बेस हो गई आपकी, स्पिरिचुअल लाइफ बेस है आपकी, यानी आप ध्यान, सत्संग, आध्यात्मिकता में मग्न हो और उसमें मग्न होते हुए अपने जीवन को जी रहे हो। यहां आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन क्योंकि आपका घोड़ा आगे है, क्योंकि आपका बेस स्पिरिचुअल लाइफ है, इसको अब, इस चीज को अब आसानी से समझोगे भगवान श्री कृष्ण के रथ से। योगक्षेम वहाम्यहम्, यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं तेरा वाहन चालक बन जाता हूं, तू पीछे बैठ, तू मुझ पर पूरा भरोसा कर, तू मुझे अपने आप को सरेंडर कर दे, मैं तेरा बेस हूं। अब घोड़ा आगे है, रथ पीछे है, कृष्ण आगे हैं, अर्जुन पीछे हैं, मुझे सब कुछ मेरे पे छोड़ दे, मुझ पे न्यौछावर कर दे। योगक्षेम वहाम्यहम्, इसका मतलब अब मैं तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। अब समझना, इससे लोग उल्टा मतलब निकाल लेते हैं। लोग समझते हैं इसका मतलब कि अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जीवन में खाली बैठ जाओ, भगवान श्री कृष्ण ने हमारा ड्राइविंग सीट ले लिया है। नहीं, इसको समझना ध्यान से। योगक्षेम वहाम्यहम् मतलब भगवान श्री कृष्ण पे तुमने पूरा भरोसा कर दिया, उनको अपने रथ में आगे बिठा दिया, तुम चलाओ, जहां तुम ले जाओगे वो मैं झेलूंगा। तुम अगर मुझे ऐसी स्थिति में रखोगे जहां दुख है, मैं झेल लूंगा, क्योंकि तुम मुझे लेकर आए हो, मैंने तुम्हें सरेंडर कर दिया। हे कृष्ण, अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, दुख दिया है, मैं दुख को झेलूंगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे साथ कुछ खराब हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बर्बाद हो जाऊं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने दुख दिया है, मैं झेलूंगा। आपने मुझे ऐसी स्थिति में खड़ा किया है जहां पर पैसा कमाने में मुश्किल हो रही है, यह भी आप ही के द्वारा बनाई गई स्थिति है, मैं मेहनत करूंगा। आपने मेरे रथ को यहां लाकर खड़ा किया है, आपके पूरे जीवन को रथ समझ लो, घोड़ा आगे, कृष्ण आगे और आप पीछे। आराम से नहीं बैठना है, ये मेटाफोरिकली समझाया जा रहा है। जहां आपका रथ खड़ा हो इस मोमेंट पे, आपके जीवन में आप जहां हो, ये आपका रथ है जो भगवान श्री कृष्ण ने लाके खड़ा किया है। अब जो भी आपके साथ है, मेरे कृष्ण ने मुझे यहां लाके खड़ा किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप बर्बाद हो जाओ, चाहे आप इस धरती पे अकेले रह जाओ, भक्ति चरम सीमा पे तब पहुंचती है जब आप बर्बाद, एक टाइम खाने के लिए भी अन्न नहीं है, आपके परिवार वाले आपसे बिछड़ गए और आप रोड पे आ गए। मुश्किल है ना, ये मुश्किल है। भक्ति हम घर में बैठ के आसानी से कर लेंगे, बढ़िया कर लेंगे, लेकिन भक्ति का असली एग्जाम तब होता है जब पूरी बर्बादी आ जाती है। तब अगर एक भक्त रथ में पीछे बैठा रहे और कृष्ण को भरोसा रखे, कृष्ण मेरे रथ को लेकर आए हैं, तब असल भक्ति साधी जाती है, तब असल में कृष्ण को साधा जाता है। तो नॉर्मली भक्ति आप सब करते हैं, बढ़िया लगता है भक्ति करके, लेकिन असली भक्ति तो वो है। लेकिन जब जीवन में मुश्किल आती है, कृष्ण को दौड़े चले जाते हैं कि हे कृष्ण, तुमने मुझे ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, इसको ठीक कर दे। ये भक्ति नहीं है। यहां हमने हमारा मतलब का सोचा। ये है भगवान श्री कृष्ण की वाहन लीला, जहां वो ड्राइवर बने महाभारत में। इसको इस नजरिए से देखो जैसे एक सिद्ध योगी देखता है कि ड्राइवर क्यों बने, क्योंकि यहां योगक्षेम वहाम्यहम्, वो समझाना चाह रहे हैं हमें कुछ। तो यह है उनकी चौथी लीला। इस तरीके से उन्होंने बहुत लीलाएं की हैं, बहुत सारी चीजें हैं छिपी हुई उनके जीवन में।
बहुत सारी चीजें, उनका मोर पंख, उनके खड़े रहने की स्टाइल, गाय, गोवर्धन को उठाना, शेषनाग पे नाचना, ये भी सिद्ध योग के नजरिए से बहुत सारी चीजें यहां छिपी हुई है। लेकिन वो अभी आपके सामने लाने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज अभी आपको समझ नहीं आएगी। वो मैं बनाऊंगा, समझाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा नहीं, मैं सब समझाऊंगा, लेकिन पहले इन चीजों को समझो, इस चीजों को प्रैक्टिस में लेकर आओ, तब आपको वो सब समझ आएगा। तो मैंने आपको 4 लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की बताई इस जन्माष्टमी के स्पेशल ओकेजन पे। मैंने सोचा चलो आज इस पे बात करते हैं, और मैंने ये बातें करी। ये 4 लीला में से कोई एक लीला उठाओ, कृष्ण को साधो।